नमस्कार दोस्तों, डेली एमएस ऑफिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आप कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से संबंधित वीडियो देखते हैं। इसी क्रम में मैं आज आपको एमएस वर्ड में एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टैब है जिसका नाम है रेफरेंसेस, उसके बारे में बताएंगे और उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो समय आपका मैं बर्बाद नहीं करूंगा और मैं चलते हैं सीधा ऑप्शन पर कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें दिए गए हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये ग्रुप है, सेक्शन है, फुटनोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये सारे ग्रुप हैं। तो इसमें से हम 3 ग्रुप पर आज वीडियो बनाएंगे, फिर अगली वीडियो में 3 को फिर कवर कर लेंगे। वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है और दिक्कत होती देखने में आपको। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए, मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट ले रखा है। ठीक है, कुछ टेक्स्ट पहले से मैंने यहाँ ले रखा है। ठीक है, पहले से मैंने टेक्स्ट ले रखा है, तो इसी पर हम वर्क करके सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरेंसेस टैब्स, यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंस यहाँ लिखा भी है उसके बारे में। देखिए, ठीक है, लिखा हुआ है। तो ये है हेडिंग, मेन हेडिंग हमारी ये है और उसी के अंतर्गत ये सारी उसकी सब हेडिंग है। ठीक है, जैसे सेकेंड, ये फर्स्ट हेडिंग है, ये यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट हेडिंग है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट कराएंगे। तो उससे पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा। यहां पर आपको ये करना है कि एड टेक्स्ट में आपको लेबल लगाना है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर लेबल लगाएंगे, फर्स्ट लेबल फर्स्ट इस पे लगा देंगे। फिर इस पे और सभी पर लेबल हम सेकेंड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कमेंट पहले से वो लगा हुआ है। फिर लेवल और सभी पर हम लेवल सेकंड लगाएंगे। ठीक है, ये कर लेंगे, पहले लेवल सेकंड लगा लेते हैं। देखिए, अभी यूज किया है, इसको एक बार देखते रहिए, फिर आपके समझ में आएगा। यहाँ फटाफट में लगा लेते हैं, इसको लेवल सेकंड लगा लेते हैं। थोड़ा स्लो करके दिखाते हैं ताकि समझ में आ जाए। ज़्यादा फास्ट करने से आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें आप समझाना है, आपको ठीक से बताना है ताकि आपके काम में आए। आपने समय बर्बाद किया है तो उसका बेनिफिट आपको मिले। ठीक है, ये हेडिंग में लगा रहा हूं, लेबल है, हेडिंग भी कह सकते हैं। इसको आप होम में जाके भी कर सकते हैं, तो वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हेडिंग लगाने के लिए सबसे पहले आप जहाँ हेडिंग लगाना चाहते हैं, जैसे हम 13 नंबर पर है और सोर्स ऑफ मैनेजर पर है, तो इस पर हम लास्ट में यहाँ कर्सर पर रखेंगे और लेबल 2 में 3 तक आप लगा सकते हैं। ऐसे चूंकि हमें 2 ही हेडिंग बनाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप 3 तक बना सकते हैं, हेडिंग के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग बना सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लेबल कहेंगे, हेडिंग नहीं कहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। आप वीडियो को छोड़िए मत, स्किप मत करिए। ठीक है, तो यहाँ हमने 20 सब हेडिंग लगा लिया है और ये हेडिंग लगाया है इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरेंसेस टैब के अंतर्गत ही लगाया है। तो अब हमें ये करना है कि यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कराना है। तो उसको इंसर्ट कराते हैं, कैसे इंसर्ट कराते हैं और उसके बेनिफिट क्या है भी देखना आप। तो यहाँ हमें दिया है, जैसे दिया है कंटेंट्स दे रखा, टेबल ऑफ कंटेंट्स दे रखा है, मैनुअल टेबल दे रखा है। तो इसमें से हमें कोई एक कराना है। तो हम पहले कंटेंट्स, क्योंकि हमारा कंटेंट्स है तो हम कंटेंट्स पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहुंच गया, कल वो वहां रखा हुआ था, लास्ट वाले पेज पर रखा हुआ था, यहाँ रखा, लास्ट वाले पेज पर चला गया था, इस वजह से आप कराते हैं। ठीक है, रेफरेंस में गए,
और यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में गए, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक, ये हमारे देखिए कंटेंट्स आ गए। हमने यहाँ कंटेंट्स मतलब वहां केवल हमने लेबल लगा लिया था, तो ये अब स्वतः जी जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक किया, ऑप्शन ये ऑप्शन मैंने चुना, ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, तो जितनी भी हेडिंग हमारी थी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, ये इंट्रोडक्शन है मेन, और उसके अंतर्गत जितनी भी हेडिंग थी वो स्वतः आ गई। देख रहे हैं आप 20 हेडिंग हमने बनाया था, 20 हेडिंग यहाँ पर आ गई। अब देखिए यहीं से हम, अच्छा इसमें और देखिए आप लिखा है 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3। इसका अर्थ ये हो गया कि ये पेज नंबर शो करता है। मतलब इंट्रोडक्शन आपका किस पेज पर है, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है ये किस पेज पर है, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे जोड़ें ये हेडिंग किस पेज पर है, ये वहां का पेज शो करता है। यहाँ से किस पेज पर ये चीज आपको मिलेगा। ठीक है, किस पेज पर ये चीज मिलेगा इसको देखना है। अच्छा, यहाँ से आप जिस हेडिंग पर आप जाना चाहें, जैसे मुझे जाना है सोर्स ऑफ मैनेजर क्या है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखिए CTRL बटन को होल्ड करिए और इस पर क्लिक करिए, तो डायरेक्ट आप यहाँ पहुंच गए 13 पर। देखिए सोर्स ऑफ मैनेजर क्या है, यहाँ डायरेक्ट आप पहुंच गए, जंप कर गए। ठीक है, यही लैंड करेंगे, इसके बारे में आप जानिए। अब फिर आपको वहां जाना है तो कंट्रोल+ होम करिए, तो आप जहां थे वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हमें सीखना है टेबल अपडेट करना। चलिए पहले टेबल अपडेट करना कैसे, अपडेट टेबल कैसे करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है, ये हमारे यहाँ कंटेंट्स आप टेबल में नहीं शो हो रहा है, देख रहे कहाँ शो रहा, नहीं हो रहा। तो इसको शो करने के लिए हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ नीचे कर्सर लाना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे और पूछ रहा है ऑप्शन कि अपडेट पेज नंबर ओनली, मतलब पेज नंबर ही करना चाहते हैं या इंटायर जहां जहां आपने अपडेट किया है पूरे को अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरे को अपडेट करना चाहता हूँ, पूरी जो हमारी पेज है पूरे पेज को करना चाहता हूँ, पूरे टेबल को करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको भी आपको देना पड़ेगा हेडिंग, इसके नहीं आ रहा, यहाँ आपको दे दीजिए, इसको फर्स्ट ही दे दीजिए। ठीक है, ये अब आएगा। अब आप ऊपर जाइए और वो प्रोसेस जो मैंने बताया है उसको करें। ठीक, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, इंटायर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए कंक्लूजन हमारा यहाँ पर एड हो गया। ठीक है, हमें कंक्लूजन देखना है तो उसके लिए हमने बताया ही, टेबल पर कहीं क्लिक करिए और कंट्रोल बटन होल्ड करके रखिए और माउस से क्लिक करिए उस पर, तो हम देखो डायरेक्ट कंक्लूजन पर पहुंच गए। अर्थात जहां हमको, जैसे हमने पहले से कंटेंट्स आप टेबल क्रिएट कर रखा है लेकिन उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो उसको ऐड करने से पहले आपको लेबल लगाना होगा। जैसे हमने कैप्शन पर कंक्लूजन पर लगा दिया था, यहाँ फर्स्ट हेडिंग लगाया था और फिर जाके हमने टेबल अपडेट कर दिया, तो जो है हमारा ये कंक्लूजन नीचे दिखने लगा। ठीक है, ये पेज नंबर 4 पर दिखने लगा। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट हम पहुंचने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे। अब हम सीखेंगे, यहाँ पर हमने सीख लिया है एड टेक्स्ट करना, तो हमने बता ही दिया शुरू में ही कैसे हम एड टेक्स्ट करते हैं, टेबल अपडेट बता दिया है। अब सीखेंगे हम इंसर्ट फुट नोट लगाना। फुट नोट मतलब नीचे लगाना, यहाँ लग जाता है, जैसे पेज के लास्ट में फुट नोट लगता है। ठीक है, पेज के लास्ट में फुट नोट लगता है, थोड़ा हम इसको ऊपर कर दें ताकि जगह नीचे मिले फुट नोट लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ एक्टिविटी करेंगे, फिर इसके बाद में अपडेट करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ किए हैं तो यहाँ अपडेट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पेज इधर उधर उल्टा सीधा बताने लगता है। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करिए और यहाँ अपडेट पर जाइए, इंटायर टेबल पर जाइए, ओके करिए। ठीक है, सेट हो जाएगा। कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लगाना है फुट नोट। फुट नोट किस पर लगाना चाहते हैं, जैसे हम फुट नोट लगाना चाहते हैं इस पे कहीं लगा लीजिए, जैसे मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट पर लगाना चाहता हूँ, फुट नोट डॉक्यूमेंट पर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फुट नोट में जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, इंसर्ट फुट नोट, ये नीचे आ गया। अब इसमें लिखना क्या चाहते हैं आप, अब इसमें कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लिख दीजिए जो भी आपको समझ में आए। जैसे हम इसमें ये लिख दे रहे हैं माइक्रो
सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट इज नोन एज MS वर्ड। समझाने के लिए वर्ड, जो भी आपको जरूरत होगी आप लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने फुटनोट लगा दिया, देखिए नंबर 1 पर लगा हुआ है और हमको फुटनोट शो करना है, फुटनोट में जाना है तो फुटनोट कहाँ हमारा लगा वो हम पहुंच जाएंगे। देखिए नंबर 1 पर लगा, देखिए तो यहाँ पर ये 1 नंबर बना हुआ है। तो जब यहाँ पर हम अपना कर्सर ले जाएंगे तो लिख के आता है माइक्रोसॉफ्ट इज नोन एज MS वर्ड, लिख करके आता है। यहाँ जो लिखा हुआ है वो यहाँ शो कर देगा, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। और आप कहीं भी हो, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और हमें फुटनोट कहाँ लगा है वहां पर जाना है, तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है शो फुटनोट। फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो वहां आप पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट जंप कर जाएंगे, ठीक है, वहां पहुंच जाएंगे, देख लेंगे आप। उस पर जैसे आप कर्सर लगाएंगे तो यहाँ देखिए पताका जैसा बन जाता है और ऊपर लिखा होता है। जूम करके आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ। देखिए ये देखिए 1 लिखा हुआ ये, और यहाँ पर लिख के आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट इज नोन एज MS वर्ड, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, और भी लगा सकते हैं आप, और कहीं कुछ लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया था, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे क्लिक पर लगा दिया, यहाँ पर क्लिक पर मैं और फुटनोट लगाना चाहता हूँ तो फुटनोट आप बहुत सारे लगा सकते हैं। इंसर्ट फुटनोट पर गए, अब यहाँ 2 कहेगा, देखिए 1 पर था और ये अब 2 बताएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि जिस पेज पर वो आपका होगा उसी के नीचे लगाएगा, यानी कि दूसरा नीचे जाके लगा दे। अब यहाँ नहीं आ जाएगा, इस दूसरे पेज के नीचे पहुंच जाएगा। जिस पेज पर आप फुटनोट लगाते हैं उसी के नीचे चला जाएगा, फुटर में ही लगा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमने दूसरा फुटनोट इंसर्ट कर लिया है, तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो मान लीजिए हम यही कॉपी करके यहाँ कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं डॉक्यूमेंट में नीचे छोटी कुछ लिखकर, समझने के लिए, बाकी आपको जो लिखना हो, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमको जाना है फुटनोट पर, तो शो फुटनोट, इस पर क्लिक करेंगे तो शो फुटनोट में फर्स्ट पर गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता है फुटनोट नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो 2 पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका, यहाँ देखिए नेक्स्ट फुटनोट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और चीजें मिलती है, जैसे फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट और नेक्स्ट प्रीवियस एंड नोट। अब एंड नोट क्या है वो भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम पहुंच गए, जैसे ये मेरा सेकंड वाला है, ये मेरा सेकंड वाला है, इस पर हम गए तो जो नीचे लिखा है डॉक्यूमेंट में नीचे छोटी लिखा है ना, तो ऊपर आ जाता है। देखिए डॉक्यूमेंट में नीचे छोटी करके आ गया ना, ये जो हम यहाँ लिखते हैं वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप फुटनोट लगा सकते हैं, ठीक। तो हमने सीखा भी इंसर्ट फुटनोट लगाना। अब हम सीखेंगे इंसर्ट एंड नोट लगाना, ठीक है। इंसर्ट एंड नोट, एंड नोट का मतलब सबसे लास्ट वाले पेज में जाकर के आपका एंड नोट लग जाता है, तो वहां पर क्लिक करते हैं एंड नोट को। तो हमें लगाना है एंड नोट, इस पर लगाना है। चलिए दूसरे पेज पर लगा लेते हैं। जैसे हेडिंग नंबर 12 पर हम लगाते हैं एंड नोट, इस पर क्लिक किया और ये यहाँ पर ये देखिए रोमन नंबर में आ गया है, ठीक है। मतलब दूसरे पहले 1 2 3 वाले में था, यहाँ पर फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो ये हम बाद में चेंज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंड नोट क्या लगाएंगे, ये लास्ट पेज में पहुंच गया, ठीक है। लास्ट पेज में सबसे लास्ट में मान लीजिए हमें ये लगाना टू चेंज ओवर ऑल लुक ऑफ, ये इतना सारा लगा देना है, इतना सारा, ठीक है, टैब तक लगाना ये, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ लगा दिया, ओके कर दिया। अब हम यहाँ जाएंगे नेक्स्ट फुटनोट पर, अब यहाँ हम जाएंगे नेक्स्ट एंड नोट पर। तो जहां हमारा लगा होगा एंड नोट, देखिए शो में यहाँ पहले शो कर लेंगे, क्योंकि एरिया को सिलेक्ट करना, क्योंकि 2 एरिया पूछता है, फुटनोट में जाना चाहते हैं एंड नोट, तो हम एंड नोट में आया तो एंड नोट में जाना चाहते हैं, तो ये हुआ एंड नोट। अब शो एंड नोट, तो एंड नोट हमारा कहाँ लगा था, 12 नंबर हेडिंग पर लगा था, सिटीजन लिखा है। तो यहाँ पर जब हम ले जाएंगे अपना कर्सर, तो देखो जो वहाँ लिखे हैं टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, चूज न्यू थीम्स, ठीक है, थीम एलिमेंट ऑन द पेज लेआउट टैब, ये लिखा हुआ देखिए यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। जो आपने एंड नोट में लगाया
वो यहाँ शो हो रहा है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लगा हुआ है, यहाँ जैसा आप कर्सर ले जाएंगे यहाँ पर शो हो जाएगी, दिख जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने फुटनोट 2 लगा लिया, 3 लगा लिया, जितना आप लगाना चाहे वो लगा सकते। ठीक है, अभी आप लगा कर चेक करिए, 2 3 4 5 जितना आप लगाना हो लगाइए। अब हम जाएंगे इंसर्ट सेटिशन। इंसर्ट सेटिशन क्या होता है, इसमें हम देखते हैं। इंटर कर लेंगे, यहाँ इंसर्ट सेटिशन में गए, क्लिक किया और एड न्यू सोर्स, यहाँ पर हम एड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका क्रिएट सोर्स। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ पर जैसे नीचे आप पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे जनरल आर्टिकल, आपने आर्टिकल लिखा है तो उस पर, बुक आपने लिखा है तो उस पर कोई चीज लिखना चाहते हैं तो यहाँ जैसे हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, यानी टाइप ऑफ सोर्स चेंज करेंगे। जब बुक लिखा तो कुछ फील्ड यहाँ शो हो गया। यहाँ पर और बढ़ाने के बिब्लियोग्राफी करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और भी आ जाएंगे। जैसे जो स्टार लगा हुआ है वो आपके कंपलसरी है वो फील्ड भरना, और जो स्टार नहीं लगा है वो आप वैकल्पिक है, वो आप भरें या ना भरें। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है जर्नल, मिल जा रहा है। जर्नल लगाएंगे तो ये सारी फील्ड आ जाएंगे, इसको अनचेक कर देंगे तो ये शो नहीं होगा, कम रहेगा डेटा। ठीक है, मान लीजिए हमने जर्नल लगा दिया। अब यहाँ पर हमने लगाया, लिखा ऑथर, यहाँ पूछता है फील्ड है, इसको आपको भरना पड़ेगा। ऑथर है, टाइटल है, सिटी है, ईयर है, पब्लिशर है, वॉल्यूम है और इशू है, कब किस डेट में आपने इसको इशू किया है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। तो यहाँ ऑथर में जैसे मैंने लिख दिया राजेश वर्मा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे टाइटल, जैसे हम लिख दे रहे हैं गोल्डन योगा, लिख दें, पहले लिखते हैं योगा गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। दूसरे है सिटी में लिख दीजिए दिल्ली, दिल्ली में लिख दिया। ठीक है, ईयर 2025 लिख दिया। पब्लिशर जैसे डेली एमएस ऑफिस, डेली एमएस ऑफिस। ठीक है, डेली एमएस ऑफिस। वैल्यू हमारा ये 5 है, लिख दिया हमने। इशू डेट जैसे 5 जुलाई 2025 आपने इंटर कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्मा लिख कर ना आ रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरा जो ऑप्शन है जिसका नाम है बिब्लियोग्राफी, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये देखिए ये बहुत ही कम मिलेगा, बहुत कम लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, इसलिए मैं बहुत इजी उसमें बना दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। जैसे ये आया ना, ये देखिए बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाता है, किस फॉर्मेट आप में आप जो अपनी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ इंसर्ट सिटेशन में एंटर किया था उसको किस फॉर्मेट में लेना चाह रहे हैं, तो मैं इसमें लेना चाह रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, ये देखिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई। ठीक है, यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, जैसे गोल्डन रूल ऑफ लाइफ वहाँ जो एंट्री आपने किया था। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, इसमें अगर दूसरे फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो ऐसा, मतलब इसका ये हुआ कि जब यहाँ लिखे तो बस बिब्लियोग्राफी रहता है, वेबसाइट रहता है, इस तरह से रहता है। जो आप चेंज करना चाहते हैं चलिए, यहाँ देखिए यहाँ से आप इसका वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेम से पहले नेम आए फिर बाद में वो आए, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले लिखा है पहले टाइटल आए तो इसमें पहले टाइटल गोल्डन रूल ऑफ ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिस स्टाइल में आप रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसको फांड को थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसे कर लेंगे तो इसमें मेरे सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। अच्छा, एक चीज और है इसमें लिखा है माइनस सोर्स, ये हमने बताया है, तो इस पर क्लिक करेंगे, माइनस सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी आपने बनाया है माइनस सोर्स में वो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ये इसका रोल है। ठीक है, यहाँ आप एडिट भी कर दीजिए, मान लीजिए हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, या इसमें आप लेना चाहते हैं इधर इसको लाना चाहते तो इधर भी आ जाएगा। ठीक है, यस कर दीजिए।
ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, या उसका प्रीव्यू यहाँ शो करेगा। ठीक, तो इसमें और भी बहुत कुछ बताना है, जैसे इंसर्ट कैप्शन लगाना, इंसर्ट टेबल फिगर लगाना और क्रॉस रेफरेंस कैप्शन करना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमें बताना है अभी। तो अगली वीडियो में इसको बताते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, 20 मिनट की वीडियो हो गई है। मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ। तो ठीक है, अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।